अक्षरा सिंह के पेट में 3 महीने का बच्चा था पवन सिंह का। वो कह रही हैं तो सही ही कह रही होंगी। और अरे वो तो सही ही सोच के बोल रही होंगी ना। वो माँ भी बन गई, वो उसका चरित्र भी हनन कर ली। सब लोग तो सही ही कहता है हमारे बारे में, हम ही हैं ना वैसे। अक्षरा के वजह से ही शादी बर्बाद भी हुई ज्योति की। फिर तो हो जाएगा ठुसुम ठुसुम कितना पानी में भाई। आप हमको मार दीजिए ना, हम आपको मार देंगे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि अक्षरा के कार्यक्रम में पवन सिंह का नाम क्यों? मेरी बात का उत्तर दीजिए। कुछ लेना न देना हम जान, और आप क्यों हर जगह हर कार्यक्रम में घसीट देते हैं? क्यों? उसी तरीके से यहां क्यों? वो भी जिससे परेशान है, अक्षरा को जिसके वजह से परेशान किया जा रहा है, दोनों सेम व्यक्ति है। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है कि एक ही इंसान की वजह से सब परेशान हो रहा है? जो जैसा होगा वैसे ही ना उसका नाम होगा। अगर सब जगह नाम घसटा रहा है तो अब सत्यवादी हरिश्चंद्र है बड़का, ऐसे ही नाम घसटा रहा है। अक्षरा ज्योति सिंह बचपन के दोस्त हैं क्या? घंटा काहे के लिए? अरे भाई वो अपने घर का तमाशा झेल रही हैं, अपना घर से खुद ही वो दुखी हैं। हम लोग को काहे के लिए बीच में समेट लेती हैं? अब महिला नहीं होती तो हम भी 100 को जवाब देते। आप कह रहे हैं कि वो पीड़ित है, मानसिक रूप से परेशान है? जरूर परेशान है। आप उनके कांड क्या क्या सुन रहे होंगे मीडिया में, तरफ क्या कोर्ट का चक्कर है, क्या क्या। तो एक लड़की, एक महिला परेशान है, उसके तलाक की स्थिति है। और पवन सिंह ऐसा ही है, प्रताड़ित करता है। अब आपको मैटर जिससे है, जिससे आपकी लड़ाई है, आप जाइए ना वहाँ भिड़ने, जाइए ना भाई, अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए ना आप। अक्षरा जब से अपने स्टैंड लेके अपने को खड़ा करने की कोशिश करने लगी, तभी से उसके साथ विवाद ऐसे ही चलता है। और नहीं तो लोग जबरदस्ती कोई ना कोई उसका नाम लेकर के तरह तरह का लांछन आरोप लगाते आए हैं। नहीं तो इतिहास उठा के देखिए, हिस्ट्री में देखिए, आपको परत दर परत खुलता दिखाई देगा। सोशल मीडिया पे एक इंटरव्यू सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, और वो इंटरव्यू किसका है? ज्योति सिंह का। और ज्योति सिंह जो कह रही हैं वो सुनने में आपको बड़ा अटपटा लगेगा और बहुत बुरा भी, कि बिना अर्थ प्रूफ के कोई ऐसे कैसे कह सकता है। और ये चीज पे क्लियरिफिकेशन बहुत जरूरी है। ज्योति सिंह कहते हुए नजर आ रही हैं कि अक्षरा सिंह ने हमको कॉल किया था और बताया था कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है, और वो जो बच्चा है वो बच्चा किसी और का नहीं, पवन सिंह का है। अब ये बवाल मचा देने वाला इंटरव्यू, क्योंकि एक तरफ की जो बात दिखाया जाए वो गलत हो जाती है, तो हमने सोचा कि इस पे जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, वो सामने आनी चाहिए। अक्षरा के पिताजी हमारे साथ हैं। आपने वो इंटरव्यू देखा जिसपे वो कह रही हैं कि अक्षरा सिंह के पेट में 3 महीने का बच्चा था पवन सिंह का? वो कह रही हैं तो सही ही कह रही होंगी। और अरे वो तो सही ही सोच के बोल रही होंगी ना। सब लोग तो बोलता है ना कि सही में, अभी पैसा लेके भाग गई, अभी मंच छोड़ के भाग गई, तो कोई कोर्ट में घिसता है, तो कोई कुछ कहता है, तो कोई कुछ कहता है, तो सब लोग तो सही है ना कह रहे होंगे। तो आपका ये कह देना कि वो सही कह रही होंगी तो उनके स्टेटमेंट को मुहर लगा देगा? नहीं, मुहर क्या, सब लोग तो सही है कहता है हमारे बारे में, हम ही हैं ना वैसे। पैसों लेके भाग गए, हम अपना, वो माँ भी बन गई, वो उसका चरित्र भी हनन कर ली, न जाने कितना बैंक लूट के खा रही है। वो अक्षरा भीख मांग करके खाती, आप देखे नहीं हैं? महावीर मंदिर के पास कटोरा लेके मेहनत कहाँ करती है? वो प्रोग्राम कहाँ करती है? गाना कहाँ गाती है? वो तो भिक्षा मांगती है, समझ गए? और करके अपना परिवार का गुजारा। हम लोग तो भिखारी लोग हैं। तो आपका जो मन में आइए आप बोल दीजिए, जो मन आए, जिसको जो मन आए बोलता ही रहता है, हर दिन बोलता है कुछ ना कुछ। बोलिए, आपको संतुष्टि मिल रहा है, आप खुश रहिए, आबाद रहिए, बस। और क्या बोलेंगे? ऐसे ही अगर ज्योति सिंह अगर ये कह रही हैं, और ज्योति, तो सवाल ये होता है कि अक्षरा पहले अपने परिवार को बताएंगे या ज्योति को बताएंगे? अक्षरा ज्योति सिंह बचपन के दोस्त हैं क्या? अक्षरा सिंह और ज्योति सिंह बचपन के मित्र हैं? नहीं है, जानते हैं? नहीं। हाँ, तो उनसे काहे के लिए कोई अगर होगा किसी को तो शेयर करने जाएगा? सही बात है। घंटा काहे के लिए? अरे भाई वो अपने घर का तमाशा झेल रही हैं, अपना घर से खुद ही वो दुखी हैं। हम लोग को काहे के लिए बीच में समेट लेती हैं? अब महिला नहीं होती तो हम भी 100 को जवाब देते। एक महिला हैं,
महिलाओं का सम्मान करता हूँ। प्लस वो अभी अपने जीवन में बहुत दुखी हैं, मैं उनके दुख को समझ सकता हूँ। मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद मगर उनके वो साथ है। दुखी हैं तो अपना दुख का बात रखेंगी। उन्होंने अक्षरा का कहा कि अक्षरा मुझे फोन करके बता रही थी कि मैं भी ऐसी दर्द। पवन सिंह ऐसा ही है, प्रताड़ित करता है। अब आपको मैटर जिससे है, हाँ। जिससे आपकी लड़ाई है, आप जाइए ना वहाँ भिड़ने, जाइए ना भाई, अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए ना। आपके कहने से अगर मेरा चरित्र बन जा रहा है, बिगड़ जा रहा है, खुश रहिए हमजा बाबू, ऐश कीजिए, पटना रहिए चाहे जहानाबाद रहिए, जाइए ऐश कीजिए, हो गया। मेरे कहने से आपका घर परिवार चल रहा है ना, मेरे गाली देने से देते रहिए। तो अक्षरा, हमको कोई तकलीफ मैं एक आखिरी सवाल करते हैं। पवन सिंह का कोई भी मामला होता है, अब ज्योति सिंह बीवी उनकी हैं, तलाक उनसे चल रहा है, अक्षरा को बीच में लेकर आ जाती हैं, ऐसा क्यों? भाई उस तरीके का आज का एक घटना है नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि अक्षरा के कार्यक्रम में पवन सिंह का नाम क्यों? मेरी बात का उत्तर दीजिए। कुछ लेना न देना हम जान, और आप क्यों हर जगह हर कार्यक्रम में घसीट देते हैं? क्यों? उसी तरीके से यहां क्यों का कोई जवाब है? उनका कहना है कि अक्षरा का पास्ट रहा है मेरे शादी से पहले। तब मेरी शादी में उनके पिता ने कहा था, अभी ज्योति के पिता ने, कि अक्षरा के वजह से ही शादी बर्बाद भी हुई ज्योति की। अक्षरा जब से अपने स्टैंड लेके अपने को खड़ा करने की कोशिश करने लगी, तभी से उसके साथ विवाद ऐसे ही चलता है। और नहीं तो लोग जबरदस्ती कोई ना कोई उसका नाम लेकर के तरह तरह का लांछन आरोप लगाते आए हैं। नहीं तो इतिहास उठा के देखिए, हिस्ट्री में देखिए, आपको परत दर परत खुलता दिखाई देगा। आप कह रहे हैं कि वो पीड़ित है, मानसिक रूप से परेशान है? जरूर परेशान है। आप उनके कांड क्या क्या सुन रहे होंगे मीडिया में, तरह क्या कोर्ट का चक्कर है, क्या क्या। तो एक लड़की, एक महिला परेशान है, उसके तलाक की स्थिति है। वो भी जिससे परेशान है, अक्षरा को जिसके वजह से परेशान किया जा रहा है, दोनों सेम व्यक्ति है। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है कि एक ही इंसान की वजह से सब परेशान हो रहा है? जो जैसा होगा वैसा ही ना उसका नाम होगा। अगर सब जगह नाम घसटा रहा है, हाँ। तब वो सत्यवादी हरिश्चंद्र है बड़का, ऐसे ही नाम घसटा रहा है। तो कोई बोलेगा ऐसा सुन के बाप कैसे शांत है, हाँ। तो कोई कहेगा हिजड़ा है, तो कोई कहेगा मौगा है, पर उसका बाप शिक्षित है और समझदार है। समय आने पे जवाब हर किसी को मिलेगा, पर उसका तरीका अलग होता है। तरीके से ऐसी बातों का कोई स्थान नहीं है। ऐसी बात आप नीचे वाले जो लोग हैं ना, नेगेटिव पब्लिसिटी करके उनके व्यूज जो बनते हैं ना, ये आप वो सब करते रहिए। बट अगर कोई इसमें यूट्यूबर की गलती क्या कहें? अगर कोई आकर सामने से कह रहा है कि हाँ अक्षरा ने मुझे फोन करके बोला और बताया, तो इसमें यूट्यूबर या किसी भी मीडिया को गलत कहना? भाई उसने बोल दिया, प्रमाणित करो ना यार। तो कोई पुरुष आके फिर से बोलेगा तो फिर तो हो जाएगा डसम। आ जाइए, फरियालते हैं, फिर तो हो जाएगा ठुसुम। कितना पानी में भाई, आप हमको मार दीजिए ना, हम आपको मार देंगे। हो गया एकदम। यही पैदा हुए हैं हमजा बाबू। ठीक है, जवानी आपके पास है, मैं जरूर बूढ़ा हो गया। अरे नहीं, अभी समझ गए, लेकिन यही का हूँ। मगर क्योंकि इस तरह की चुप्पी फिर दूसरे हीरो को, दूसरे देखिए, लोगों किसी प्रोजेक्ट इन बातों का तवज्जो है ही नहीं मेरे लाइफ में। हमारे लाइफ का एम कुछ और है। और अभी कहा गया है ना, अर्जुन का वो मछली की आंख पे निशाना था, समझ गए। मैं उस और अक्सर हूँ। ऐसे जीवन में, मेरे जीवन में ऐसे चीज़ों का महत्व नहीं है। इन चीज़ों का ना कोई रत्ती भर भी जगह नहीं है, महत्व नहीं है मेरे जीवन में। ऐसे नहीं, मेरा एम कुछ और है, मेरे जीवन का टारगेट कुछ और है, मुझे वहाँ पहुँचना है। आपको लगता है कि ज्योति सिंह किसी के इशारे पे बोल रही हैं? मैं ऐसा कोई इन पे ना आरोप कर लूँगा, लगाऊंगा, न प्रत्यारोप लगाऊंगा, न इनकी बातों से मुझे कुछ पीड़ा है और न कोई तकलीफ है। आपको दुख नहीं? मैं कुछ मैं बात ही नहीं इनका लगाता भाई। इनके बात को मैं अपने कान तक पहुंचने ही नहीं देता। कान में घुसेगा तब ना मस्तिष्क आएगा। जगह नहीं है। जगह नहीं। महिलाएं सम्मान करता हूँ। महिला है, सम्मान है। जी।
चलिए, महिला है, सम्मान है, इसीलिए कुछ नहीं बोलेंगे। कोई कुछ और होता तो फिर उसको उस हिसाब में जवाब दिया जाता। जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो टांग खींचने वाले बहुत होते हैं, और ऐसा होता रहेगा। और भी बहुत सारे आरोप लगेंगे, उन्होंने कहा कि और भी बहुत सारे आरोप लगेंगे, हमें पता है कि ऐसा होना है। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।